अगर हम एक पल के लिए एक खास परिदृश्य की कल्पना करें। एक तरफ 19 या 20 साल के कुछ युवा हैं जो किसी पारंपरिक कॉलेज में अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं। हाँ, जो बस अपने असाइनमेंट्स पूरे कर रहे हैं और भविष्य में किसी नौकरी की उम्मीद में अपनी डिग्री का इंतजार करें। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ जरा सोचिए, उसी उम्र का एक 12वीं पास या यहाँ तक कि 12वीं फेल युवा है। जो किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि कैरिबियन सागर के बीचों बीच है। हाँ, एक विशालकाय क्रूज शिप पर मौजूद है। वो पूरी दुनिया घूम रहा है, एक आलीशान फ्लोटिंग लग्जरी होटल का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, कमाई। बिल्कुल, हर महीने करीब 1.25 लाख से 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, वो भी डॉलर्स में, और पूरी तरह से टैक्स फ्री। मतलब पहली नजर में ना ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लग सकती है। एकदम। लेकिन आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण का, इस डीप डाइव का विषय यही है कि ये कोई कहानी नहीं है। हाँ, ये एक जमीनी हकीकत है। आज हम उन दस्तावेजों और स्रोतों की गहराई में उतरेंगे जो ये बताते हैं कि इंटरनेशनल क्रूज लाइन इंडस्ट्री में असल में करियर कैसे बनाया जाता है। ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि जब भी कोई युवा इस चकाचौंध भरी क्रूज इंडस्ट्री की तरफ देखता है ना, तो उसे लगता है कि वहां पहुंचना बहुत ही आसान होगा, जो कि असल में है नहीं। बिल्कुल नहीं। हकीकत में ये रास्ता एक बहुत ही धुंधले और भ्रामक जंगल से होकर गुजरता है। बड़े सपनों के इस बाजार में हमेशा ऐसे लोग बैठे होते हैं जो गलत जानकारी और शॉर्टकट बेच रहे होते हैं। सही कहा। और इसीलिए आज की इस चर्चा का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, हमें उस सही रास्ते को डिकोड करना है। हमारे स्रोत बार बार इशारा करते हैं कि गुजरात का सबसे पुराना, जो 2008 में स्थापित हुआ था, विंग्स इंस्टीट्यूट इस क्षेत्र में 100% मार्केट डोमिनेंस की तरफ बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। एक विश्लेषक के तौर पे मैं सोच रहा था, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब कोई एक संस्थान इतना हावी कैसे हो सकता है? यही तो। क्या ये सिर्फ कोई बेहतरीन मार्केटिंग का नतीजा है, या इसके पीछे सच में कोई बहुत ही ठोस मॉडल है? आज हम इसी बात की पूरी चीरफाड़ करेंगे। और ये चीरफाड़ करना बहुत जरूरी है। देखिए, क्रूज कंपनियां कभी भी सिर्फ सपने देखने वालों को काम पे नहीं रखती। हाँ, उन्हें सपने देखने वाले नहीं, काम करने वाले चाहिए। एकदम। एक क्रूज शिप पर काम करना एक बेहद अनुशासित जीवन की मांग करता है। वहाँ ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है जिनकी ग्रूमिंग अचूक हो, जो मतलब पहले दिन से ही अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को सर्विस देने के लिए रेडी हो। बिल्कुल। हमारे पास आज जो डेटा है वो साफ दिखाता है कि विंग्स इंस्टीट्यूट ने पुरानी किताबी थ्योरी को पूरी तरह से किनारे कर दिया है। हाँ, तो उन्होंने किया क्या है? उन्होंने एक ऐसा 100% प्रैक्टिकल और आधुनिक एआई तकनीक पर आधारित मॉडल तैयार किया है जो 2026 के इस दौर में शिक्षा के तरीके को ही बदल रहा है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सपनों और असलियत के बीच की उस खतरनाक पुल की, जहां अक्सर हमारे छात्र धोखा खा जाते हैं। हाँ। 12वीं के बाद जब किसी युवा के मन में क्रूज शिप पर जाने का विचार आता है ना, तो इंटरनेट पर और बाजार में कई तथाकथित एजेंट बैठे होते हैं जो रातों रात लाखों की नौकरी का दावा करते हैं। बिल्कुल। मंगलुरु का एक बहुत ही चर्चित मामला सामने आया था हमारे स्रोतों में, जहां एक फर्जी इंस्टाग्राम रिक्रूटर ने कई युवाओं से लाखों रुपए ठग लिए थे। मतलब ये सब कैसे काम करता है? ये इस पूरी इंडस्ट्री का शायद सबसे स्याह पहलू है। दरअसल शॉर्टकट की तलाश में युवा और उनके माता-पिता इन एजेंटों को एडवांस में नकद रकम दे देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। हाँ, बदले में उन्हें व्हाट्सएप पर एक फर्जी ऑफर लेटर भेज दिया जाता है। देखने में वो लेटर बहुत असली लगता है, लेकिन उसमें कुछ कमियां होती हैं। बिल्कुल। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसमें ना तो जहाज का आईएमओ नंबर होता है और ना ही ज्वाइनिंग की कोई स्पष्ट तारीख होती है। रुकिए, ये आईएमओ नंबर क्या है? आईएमओ नंबर यानी एक जहाज की विशिष्ट पहचान संख्या। इसके बिना कोई भी नियुक्ति कानूनी मानी ही नहीं जा सकती। अरे बाप रे। और शायद सबसे बड़ा झूठ जो ये फर्जी एजेंट बोलते हैं वो सर्टिफिकेट्स को लेकर होता है। बिल्कुल, STCW और CDC सर्टिफिकेट्स। हाँ, स्रोत में इसका बहुत जिक्र है। ये एजेंट दावा करते हैं कि वे खुद ये दस्तावेज बनवाकर दे देंगे, लेकिन जहां तक मुझे समझ आया है ये कोई आम सर्टिफिकेट नहीं है। एकदम सही समझा आपने। ये ऐसे सर्टिफिकेट नहीं है जिन्हें कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या एजेंट अपने प्रिंटर से निकाल कर दे दे। तो असल में ये हैं क्या? देखिए, STCW का मतलब है स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग। ये समंदर में सुरक्षा और काम करने के अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। और CDC? CDC यानी
कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इसे ऐसे समझिए कि ये समंदर में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए एक पासपोर्ट और लॉगबुक का मिश्रण है। अच्छा, मतलब एक तरह का समुद्री पासपोर्ट। बिल्कुल। कोई भी कर्मचारी किस जहाज पर कब चढ़ा, कब उतरा, ये सब इस सीडीसी में दर्ज होता है। ये पूरी तरह से एक सरकारी दस्तावेज है। तो इसे सड़क किनारे बैठा कोई एजेंट तो बिल्कुल नहीं बांट सकता। कभी नहीं। इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के डीजी शिपिंग द्वारा निर्धारित एक सख्त कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। ये जानकारी तो बहुत ही अहम है और मुझे लगता है यहीं पर विंग्स इंस्टीट्यूट के मॉडल की असल तस्वीर सामने आती है। हाँ, क्योंकि स्रोत बताते हैं कि विंग्स कोई झूठे सपने बेचने वाला कोर्स नहीं चलाता। उनका मॉडल जो है वो 6+6 महीने का एक बहुत ही स्पष्ट करियर रेडीनेस प्रोग्राम है। मतलब 6 महीने की कड़ी क्लासरूम और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और उसके बाद 6 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग या इंटर्नशिप। और सबसे बड़ी बात जो मुझे उनके दस्तावेजों में लगी, वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे खुद सीडीसी या एसटीडब्ल्यू जारी नहीं करते। हाँ, बल्कि वो आधिकारिक और डीजी शिपिंग से मान्यता प्राप्त चैनलों के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। और यही वो ट्रांसपेरेंसी है जो इस संस्थान को बाकी भीड़ से अलग खड़ी करती है। बिल्कुल। जब किसी युवा को शुरुआत में ही ये बता दिया जाए कि कोई शॉर्टकट नहीं है और उसे अपनी योग्यता खुद साबित करनी होगी, तो वो मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। मतलब कोई फर्जी जॉब गारंटी का बैनर नहीं। कोई बैनर नहीं। उनका पूरा ध्यान छात्र को इस काबिल बनाने पर होता है कि जब वो किसी अंतर्राष्ट्रीय रिक्रूटर के सामने बैठे तो अपनी मेरिट के आधार पर नौकरी ले। यहाँ पर मुझे थोड़ी शंका है। मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल पूछिए। विंग्स का एक कोर्स 1 साल का है। अब बाजार में हॉस्पिटैलिटी के 3-3 साल के डिग्री प्रोग्राम मौजूद हैं। सही बात है। एक सामान्य हॉस्पिटैलिटी कॉलेज भी तो ये सब सिखाता है ना। तो इस 6 महीने की थ्योरी और प्रैक्टिकल में ऐसा क्या जादू हो जाता है कि ग्लोबल क्रूज लाइन के रिक्रूटर्स 3 साल की डिग्री वाले की तुलना में 1 साल के कोर्स वाले को तरजीह देने लगते हैं? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब किसी जादू में नहीं है। तो किस में है? ये उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और डे 1 रेडीनेस के सिद्धांत में छिपा है। इसे गहराई से समझते हैं। हाँ, बताइए। देखिए, एक पारंपरिक कॉलेज में क्या होता है, वहाँ छात्र अक्सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखकर या ब्लैक बोर्ड पर नोट्स बनाकर सीखते हैं कि एक 5 स्टार कमर्शियल किचन कैसे काम करता है। बिल्कुल। लेकिन जब वही छात्र असल किचन के दबाव में आता है ना, जहाँ ऑर्डर्स चिल्लाए जा रहे हों, तो वो पूरी तरह से घबरा जाता है। ये तो प्रैक्टिकल सी बात है। इसके उलट विंग्स इंस्टीट्यूट के अंदर एक असली हॉस्पिटैलिटी एनवायरनमेंट बनाया गया है। मतलब वहाँ कोई बनावटी ढांचा नहीं है? बिल्कुल नहीं। उनके पास पूरी तरह से सुसज्जित कमर्शियल किचन है जो HACCP मानकों का पालन करता है। ये HACCP क्या होता है? ये हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। आसान भाषा में बताऊं, जब किसी जहाज पर एक साथ 5000 लोगों का खाना बन रहा हो तो खाद्य सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। हाँ, जरा सी लापरवाही से तो क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है और पूरे जहाज पर बीमारी फैल सकती है। अरे वाह। विंग्स के किचन में बिल्कुल वही इंडस्ट्रियल ओवन, ग्रिल और बेकरी सेटअप है जो एक असली क्रूज पर होता है। तो जब कोई छात्र ऐसे किचन में कटिंग स्किल्स या कुलिनरी स्किल्स सीखता है तो वो उस दबाव का अभ्यस्त हो जाता है। ये बात समझ में आती है। अगर कोई छात्र फाइन डाइन रेस्टोरेंट के सेटअप में फूड एंड बेवरेज सर्विस का अभ्यास कर चुका है तो उसके लिए मेहमानों के सामने जाना कोई नई बात नहीं होगी। एकदम सही। लेकिन मेहमान नवाजी तो क्रूज का सिर्फ एक हिस्सा है ना। फ्रंट ऑफिस या केबिन बुकिंग का काम कैसे होता है? उसके लिए उन्होंने असली मैरीटाइम PMS लगाया हुआ है। PMS यानी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, ये बहुत ही जटिल सॉफ्टवेयर होता है। दुनिया के बड़े क्रूज शिप्स में हजारों केबिन की बुकिंग, गेस्ट फोलियो और चेक इन को मैनेज करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब एक सामान्य कॉलेज का छात्र पहली बार इस सॉफ्टवेयर को देखता होगा तो उसे तो डर लगता होगा कि कहीं कोई गलत बटन न दब जाए। बिल्कुल डर लगता है, लेकिन विंग्स का छात्र इस पर पहले से ही इंटेंस ट्रेनिंग कर चुका होता है। इसीलिए उसे डे 1 रेडी कहा जाता है। हाँ, उसे वहां जाकर ट्रेनिंग की नहीं, सिर्फ काम शुरू करने की जरूरत होती है। तो हॉस्पिटैलिटी का हिस्सा तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया, लेकिन समंदर के बीचों बीच काम करना किसी जमीन पर बने होटल में काम करने जैसा तो नहीं हो सकता। जमीन आसमान का फर्क है। मतलब जमीन पर अगर होटल में आग लग जाए तो दमकल विभाग 10 मिनट में पहुंच सकता है। बिल्कुल। लेकिन कैरेबियन सागर के बीचों बीच कोई बाहरी मदद तुरंत कैसे पहुंचेगी? और यहीं पर इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है और यही विंग्स के करिकुलम की असली ताकत भी है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बिल्कुल।
इंटरनेशनल रिक्रूटर्स हॉस्पिटैलिटी से परे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। जब कोई आपात स्थिति आती है तो क्रूज कंपनियां ये देखती हैं कि कौन सा कर्मचारी उस संकट के समय शांत रह सकता है। इसका मतलब ये है कि क्रूज पर काम करने वाला व्यक्ति केवल एक शेफ या वेटर नहीं होता। नहीं, जरूरत पड़ने पर उसे एक फायर फाइटर, एक रक्षक और एक मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका भी निभानी पड़ती है। और इसी वजह से विंग्स में छात्रों को फर्स्ट एड का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। एकदम सटीक। सीपीआर कैसे देना है, अगर किसी मेहमान के गले में कुछ फंस जाए यानी चोकिंग की स्थिति हो तो उसे कैसे बचाना है, और भारी ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब उनके टिप्स पर होता है। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन यानी क्राउड मैनेजमेंट और पर्सनल सर्वाइवल स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। क्योंकि जब एक जहाज पर पैनिक फैलता है तो हजारों मेहमानों को सुरक्षित लाइफ बोट तक ले जाना बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ये सब तो समझ आता है, लेकिन स्रोत में एक जगह एवीसेक का जिक्र है। एवीसेक यानी एविएशन सिक्योरिटी। हाँ, पर ये तो एयरपोर्ट पर काम करने वालों के लिए होता है ना। एक क्रूज लाइन ट्रेनिंग में एक्सरे मशीन या बैगेज स्कैनर का क्या काम? ये थोड़ी अजीब बात नहीं लगती? हाँ, ये अजीब लग सकता है, लेकिन आज की वैश्विक सुरक्षा स्थिति को देखते हुए ये अनिवार्य हो गया है। अच्छा। आज के समय में मियामी या बार्सिलोना जैसे बड़े क्रूज पोर्ट्स पर बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स जैसी ही एक्सरे मशीनें लगी होती हैं। मतलब सुरक्षा का स्तर उतना ही ऊंचा है? बिल्कुल। एक जहाज पर एक साथ 5000 लोगों का सवार होना, जिसे एम्बार्केशन कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसे 20 हवाई जहाजों की बोर्डिंग एक साथ करवाना। अरे बाप रे। इसीलिए विंग्स ने अपने कैंपस में असली एक्सरे मशीन और बैगेज स्कैनर का सिम्युलेटर लगाया हुआ है। तो एक सामान्य ग्रेजुएट को एक्सरे मॉनिटर पढ़ना नहीं आता, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद ये युवा पोर्ट ऑपरेशंस को सुरक्षित बना सकता है। हाँ, और बहुत तेज भी। इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय जुड़ा है हमारे दस्तावेजों में, POSH। POSH यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। हाँ, स्रोत स्पष्ट करते हैं कि 1 जनवरी 2026 से ग्लोबल क्रूज ऑपरेटर्स के लिए इसकी ट्रेनिंग पूरी तरह से अनिवार्य कर दी गई है। और ये बहुत जरूरी भी है। देखिए, एक बंद वातावरण में जहां हजारों लोग हफ्तों तक साथ रहते हैं, वहां कार्यस्थल को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिल्कुल सही बात है। जब ये सारे हाई लेवल सर्टिफिकेशंस किसी छोटे शहर से आने वाले 18 या 19 साल के युवा के रेज्यूमे पर एक साथ दिखते हैं ना, तो उसका प्रोफाइल भारी हो जाता है। हजारों अन्य आवेदकों की तुलना में बहुत भारी हो जाता है। लेकिन प्रोफाइल का भारी होना एक बात है, यहाँ एक और बहुत बड़ी व्यवहारिक दीवार आती है। आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना? हाँ, रेज्यूमे चाहे कितना भी अच्छा हो, अंततः उस युवा को एक सख्त अंतर्राष्ट्रीय इंटरव्यू पास करना ही होता है, जो कि आसान नहीं है। बिल्कुल। भारत के छोटे शहरों या ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले कई युवाओं की अंग्रेजी पर पकड़ कमजोर होती है। हुनर की कमी नहीं होती, लेकिन अंग्रेजी सुनते ही वो घबरा जाते हैं, आत्मविश्वास डगमगा जाता है उनका। तो क्या इसका मतलब यह है कि जिनकी अंग्रेजी कमजोर है वे इस ग्लोबल इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बन सकते? विंग्स इंस्टीट्यूट इस खाई को कैसे पाटता है? इस खाई को पाटने के लिए ही उन्होंने तकनीक का एक ऐसा इस्तेमाल किया है जिसे देखकर वाकई हैरानी होती है। तकनीक का इस्तेमाल? हाँ, विंग्स इंस्टीट्यूट ने भारत का पहला 5 टूल AI सूट तैयार किया है। उनका मानना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स रटने से नहीं आते। तो कैसे आते हैं? बार बार बिना डरे अभ्यास करने से आते हैं। AI तकनीक का शिक्षा में उपयोग, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक मशीन किसी इंसान का आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकती है? देखिए, मनोविज्ञान को समझिए। जब कोई युवा किसी असली टीचर के सामने टूटी फूटी अंग्रेजी में इंटरव्यू देता है तो उसे क्या डर लगता है कि सामने वाला उसका मजाक उड़ाएगा या उसे जज करेगा। बिल्कुल। लेकिन एक AI मशीन के सामने कोई भावनाएं नहीं होती। एक युवा अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर इस AI इंटरव्यू कोच के सामने 100 बार भी गलतियां कर सकता है। मतलब मशीन थकेगी नहीं और जज भी नहीं करेगी। सही कहा। ये AI टूल सिर्फ सवालों के जवाब नहीं सुनता। ये तकनीक छात्र की आवाज के आत्मविश्वास, उसके स्पीच पैटर्न और चेहरे के भावों का रियल टाइम में विश्लेषण करती है। अरे वाह, मतलब मशीन ये पकड़ लेती है कि उम्मीदवार किस सवाल पर घबरा रहा है या आ जैसे फिलर शब्दों का कितना इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। और साथ ही उनका एक PA सिम्युलेटर भी है। PA सिम्युलेटर यानी पब्लिक एड्रेस? हाँ, ये मापता है कि बोलने की गति क्या है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार एक क्रूज कर्मचारी को 130 से 150 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलना आना चाहिए, ताकि उसकी घोषणाएं सभी यात्रियों को स्पष्ट सुनाई दें। बिल्कुल। AI लगातार फीडबैक देकर उस युवा को इस स्टैंडर्ड तक ले आता है।
लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचने से पहले रेज्यूमे का सिलेक्ट होना भी तो जरूरी है। आज के कॉर्पोरेट जगत में तो इंसान से पहले कंप्यूटर ही रेज्यूमे रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, उसी समस्या के लिए उनका AI रेज्यूमे बिल्डर काम आता है। ये कैसे काम करता है? ये पूरी तरह से ATS कंप्लायंट है। ATS मतलब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। मान लीजिए किसी क्रूज लाइन को एक वैकेंसी के लिए 10,000 रेज्यूमे मिलते हैं। कोई भी इंसान इतने रेज्यूमे तो पढ़ नहीं सकता। इसीलिए कंपनियां ATS बॉट्स का इस्तेमाल करती हैं। अगर किसी उम्मीदवार ने अपने रेज्यूमे में सिर्फ फूड सर्व किया है, तो बॉट उसे तुरंत रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, कीवर्ड्स का खेल है। बिल्कुल। अगर AI टूल की मदद से उसमें F&B ऑपरेशंस या क्राउड मैनेजमेंट जैसे सही कीवर्ड्स डाले गए हैं, तो वो रेज्यूमे सीधे HR के टेबल तक पहुंच जाता है। ये तो बहुत ही काम की बात है। ऐसा माना जाता है कि 70% रेज्यूमे तो बस ATS की वजह से ही रिजेक्ट हो जाते हैं। ये तकनीक वाकई में गेम चेंजर है। इसके साथ स्रोत में उनका AI करियर नेविगेटर भी मेंशन है। हाँ, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए ये तय करने में मदद करता है कि किसी छात्र के व्यक्तित्व के हिसाब से फ्रंट ऑफिस बेहतर रहेगा या कुलिनरी विभाग। अभी तक हमने इस पूरे मॉडल को बहुत ही बारीकी से देखा। एक पारदर्शी शुरुआत, असली कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, समंदर में सुरक्षा की ट्रेनिंग और अंत में AI तकनीक। सब कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन किसी भी शिक्षा की असली परीक्षा उसके परिणामों से होती है। तो चलिए अब बात करते हैं आउटकम्स की। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया के बाद क्या सच में युवाओं को वो नौकरियां मिल रही हैं जिनके लिए वे तैयारी कर रहे हैं? डेटा और स्रोत इस बात की बहुत ही मजबूती से पुष्टि करते हैं। जब हम अलुमिनाई यानी पूर्व छात्रों के रिकॉर्ड्स देखते हैं, तो वो केवल नाम नहीं है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये मॉडल काम करता है। हाँ, उदाहरण के लिए फ्लोरिडा में डिज्नी क्रूज लाइन के साथ काम कर रहे वेल्स क्रिश्चियन का मामला ले लीजिए। डिज्नी क्रूज लाइन, ये तो बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा। या फिर कैलिफोर्निया में प्रिंसेस क्रूज लाइन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं राहुल पंड्या। अरे वाह। और ब्रिटिश क्रूज लाइन का भी जिक्र था शायद। हाँ, P&O या जिसे मारेला वॉयेजर भी कहते हैं, उसमें पुष्कर टेलर जैसे युवा लंदन और दुनिया के अन्य हिस्सों में काम कर रहे हैं। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स हैं। एकदम। इन नामों को सुनकर ये तो साबित होता है कि प्लेसमेंट का स्तर बहुत ऊंचा है, एकदम टॉप लेवल का। लेकिन अगर हम इसके आर्थिक पहलू की बात करें, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI की बात करें, तो वो गणित कैसे काम करता है? वो गणित बहुत ही सीधा और प्रभावशाली है। एक एंट्री लेवल क्रूज भूमिका में जब कोई युवा अपनी पहली जॉब शुरू करता है, तो उसका शुरुआती वेतन $1,500 से $3,000 के बीच होता है, जो कि भारतीय मुद्रा में आसानी से 1.25 लाख से 2.5 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच जाता है। हाँ, और जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी, इसमें टैक्स का भी एक बहुत बड़ा फायदा है। मैं उसी पे आने वाला था। भारत के आयकर नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी साल में 183 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रहता है, तो उसे NRI का दर्जा मिल जाता है। और इसका सीधा मतलब है कि उसकी वो पूरी की पूरी कमाई टैक्स फ्री हो जाती है। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, क्रूज शिप पर खाना मुफ्त है, रहना मुफ्त है, यानी जो भी सैलरी मिल रही है वो लगभग 100% बचत है। अगर हम कोर्स की फीस की तुलना इस कमाई से करें, शोध बताते हैं कि कोर्स की फीस लगभग 1.3 लाख से 1.6 लाख रुपए के आसपास है। हाँ, जो कि आज के समय में बहुत ही रीजनेबल है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई युवा अपनी पहली जॉब पर जाता है, तो महज 2 से 4 महीने की अपनी पहली कॉन्ट्रैक्ट सैलरी में ही वो अपने कोर्स की पूरी लागत वसूल कर लेता है। बिल्कुल। ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही दुर्लभ है कि कोई कोर्स इतनी तेजी से निवेश पर रिटर्न दे। पक्का इन्वेस्टमेंट है ये तो। और ये रिटर्न तब और भी आकर्षक हो जाता है जब हम 2026 बैच के लिए दी जा रही सुविधाओं को देखते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में कुछ जानकारी है क्या? हाँ, जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार पहले 50 छात्रों को 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो भी बिना किसी एजेंट या बिचौलिए के, सीधे उनके आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से। तो जब एक 3 साल की सामान्य डिग्री करने वाला युवा कॉलेज से बाहर निकलकर अपना संघर्ष शुरू करता है, तब तक इस 6+6 महीने वाले मॉडल का छात्र न सिर्फ वैश्विक अनुभव हासिल कर चुका होता है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत आगे निकल चुका होता है। इस पूरी गहन चर्चा के बाद एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। क्या? कि इंटरनेशनल क्रूज लाइन ट्रेनिंग में विंग्स इंस्टीट्यूट का 100% मार्केट डोमिनेंस कोई संयोग नहीं है। ना ही ये सिर्फ अच्छी मार्केटिंग का परिणाम है। ये एक ऐसे सिस्टम की जीत है जो उद्योग की वास्तविक जरूरतों को गहराई से समझता है।
बिल्कुल। एक तरफ जहां बाजार में फर्जी एजेंट भ्रम फैला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विंग्स का असली कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है। और सुरक्षा के सख्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों और आधुनिक एआई तकनीक का ये जो तालमेल है, ये युवाओं के लिए एक सुरक्षित मार्ग बना रहा है। हाँ, जब किसी युवा की नींव हवाई वादों पर नहीं बल्कि कठोर व्यवहारिक प्रशिक्षण पर रखी जाती है ना, जब उसने एक सिम्युलेटर के बजाय असली HACCP कंप्लाइंट किचन की आंच महसूस की होती है। और जब एआई तकनीक उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए पूरी तरह से तैयार कर देती है, तो उसका सफल होना एक तय परिणाम बन जाता है। तो आज के इस विशेष विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम विचार के साथ समाप्त करते हैं। बताइए। अगर हम एक पल के लिए भविष्य की कल्पना करें, 2026 और उसके बाद, जब वैश्विक पर्यटन और क्रूज इंडस्ट्री अपने चरम पर होगी, तब दुनिया भर के करोड़पतियों को कैरिबियन या भूमध्य सागर के लग्जरी शिप्स पर सेवा देने वाले लोग कौन होंगे? वे किसी बड़े महानगर के महंगे और किताबी कॉलेजों से निकले ग्रेजुएट्स नहीं होंगे, बल्कि वे भारत के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से आए हमारे 12वीं पास युवा होंगे, जिन्होंने सही दिशा, आधुनिक तकनीक और सख्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का रास्ता चुना। बिल्कुल। तो क्या ये महज एक इंडस्ट्री की कहानी है, या फिर ये भविष्य की शिक्षा व्यवस्था में आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और हमेशा तथ्यों की गहराई में उतरते रहिए।